ओस नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यान अनिल कुमार राम। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि एल्बो कितना खतरनाक होता है और कहां कहां आप अटैक कर सकते हैं, किस पार्ट से आप अटैक कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको मैं बताने वाला हूं। फर्स्ट आपको ये जानना जरूरी है कि एल्बो एक ऐसा वेपन है आपके बॉडी में जिसको बिना ट्रेन किए हुए, मतलब आप अगर उसको मजबूत नहीं किए हैं, एक्सरसाइज नहीं किए उसके ऊपर में, तो भी आपका एल्बो बहुत स्ट्रांग होता है। अगर किसी को मारिएगा तो उसका जबड़ा हिल जाएगा, मतलब टूट फूट सकता है। ऐसा चीज़, ये ऐसा वेपन है। लड़का हो लड़की हो, सभी का एल्बो बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए एल्बो से हम लोग बहुत सारा टेक्निक बताते हैं कि आप अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ट्रेन कर लेते हैं, आपको इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसके ऊपर में एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? तब तो ये बारूद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप इजीली उस चीज़ को परफॉर्म कर सकें और आपका एल्बो स्ट्रांग हो। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या हमें करना है। बहुत खतरनाक टेक्निक है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग किस चीज़ में देखते हैं, ऐसा ये खड़े हैं, यहाँ से ये देखिए क्या हो सकता है, चेन पूरा फिनिश, ये चेस्ट में पूरा फिनिश, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम लोग इसको पहले प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हम लोग 3 तरह से हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरह से? यहाँ से पहले एल्बो को ऐसे अप करना है, पूरा फुल, ये हो गया। तीसरा हम लोग हाफ यहाँ से कर सकते हैं, और थर्ड वाला हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट ये। लेकिन ये सारा चीज़ तभी वर्क करेगा, मतलब समझिए मैं बहुत क्लोज में हूँ, यहाँ पर हूँ, और यहाँ से मुझे अभी फाइट करना है, बूम, यहीं से उठा दिए, बूम, बहुत जोर चोट लगेगा। एक बार ट्राई तो कर लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों के साथ अगर ट्राई करें तो हेलमेट पहना लें, नहीं तो उसको चोट लग सकता है। तो मजाक में आप, मतलब आपके दोस्त को बहुत नुकसान हो सकता है। यहाँ से हम क्लोज हैं, यहाँ से ये चीज़ हम कर सकते हैं, ये चेस्ट में ये चीज़ हम जोर्डन एम्प्यूची कर सकते हैं, फेस में जो अटैक होता है। अगर हम इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, तब ये चीज़ बूम, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ पर। थोड़ा और क्लोज हैं तो हाफ वाला, और एकदम क्लोज हो गए, यहाँ पर चला आया हाथ, तो हम ये शॉर्ट वाला कर सकते हैं। मतलब हर एक टेक्निक का, हर एक प्रैक्टिस करने का तरीके का अलग अलग फॉर्म है कि अगर हम यहाँ से अगर हम कर रहे हैं तब कितना दूरी से हमको मारना है, हाफ वाला कितना दूरी से मारना है, और शॉर्ट वाला कितना दूरी से मारना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, आप जब ये टेक्निक यूज़ करते हैं, हिप को उसके साथ में मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप यहाँ पर, मैं सिर्फ हाथ का यूज़ करूँगा ना, ये देखिए हाथ का यूज़ किया, यहीं पर बॉडी लॉक हो गया, मुझे आगे नहीं जाने दिया, और मैं पूरा ताकत से नहीं मार पाऊँगा। तो हमें करना क्या है, हिप यूज़ करना है, अपना हिप यूज़ करना है, हिप के साथ में एल्बो को लेकर जाना है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ओपोनेंट को जोर से लगेगा। अब हम इसको प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे? आपके पास अगर पार्टनर है, पार्टनर इस तरह से पकड़ लिया है, अब हम एल्बो का प्रैक्टिस, अगर दूरी का है तो 1, शॉर्ट का है तो भी 1, और एकदम शॉर्ट का, एकदम यहीं से खड़ा है तो हिप यूज़ करते हुए 1, ये चीज़। अब इसको अगर समझिए पार्टनर नहीं है हमारे पास में, इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, अपना हाथ यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से 1, 2, 3, 4। अब यहाँ शॉर्ट से भी सेम चीज़ करना है हमको, ये चीज़, ये देखिए यहाँ से हम खड़े हैं, ये फील करना है कि किसी का सर, गर्दन ऐसे करके हम पकड़ के रखे हैं और ये अटैक कर रहे हैं, तब जाकर ये प्रैक्टिस अच्छे से होगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा माओशी एम्प्यूची। बहुत ही पावरफुल है। जितना मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सारा चीज़, स्ट्रीट फाइट हो या आप MMA पकड़ लो, किसी में भी कर लो, अगर एल्बो अटैक जिस आर्ट में होता हो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है ना? अब जैसे मैं यहाँ से हूँ और ये बंदा मुझे इस तरह से घुसने के लिए आ रहा है, ठीक है? तो आया, बूम, घुसते के साथ में बूम, क्या हो रहा है, माओशी एम्प्यूची। कहाँ पर हम अटैक करेंगे? इस जगह पर हम अटैक कर सकते हैं, इस जगह पर हम अटैक कर सकते हैं, ठीक है?
बम, पूरा हिप को यूज़ करके, पूरा हाथ को ऐसे करके, इस हाथ को पूरा इस तरह से यूज़ करना है। ये जो पार्ट है इस जगह से यूज़ करना है। मैं बाद में एंड में बताने वाला हूँ कि आपको किस पार्ट से यूज़ करना है और कहाँ से नहीं मारना है, कहाँ से मारना है। तो पहले आप इस चीज़ को देख लो। यहाँ से हमको क्या करना है, जब बंदा जैसे ही आया घुसने, बूम, अटैक हिप के साथ में। हिप यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले वाला में जो जो चीज़ें मैंने बताया कि हिप यूज़ करना है कैसे, कहाँ से मारना है, ये सारा चीज़ अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ये यहाँ से जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक होता है क्या, यहाँ से हम ये हाथ ऐसे रखे हैं और पूरा घुमाकर मारे, पूरा घुमाकर मारे, ठीक है। और एक यहाँ से हम फाइट कर रहे हैं, वन हाफ वाला और शॉर्ट वाला, यहीं से बूम, यहीं से बूम, यहीं से बूम, ये यहीं से ये, सिर्फ एल्बो उठ गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कर रहे हैं तो पूरा घूमेगा, हाफ से कर रहे हैं तो भी पूरा घूम रहा है, और शॉर्ट से मतलब यहीं से सिर्फ एल्बो घूम जाएगा, वन, यहाँ से वन, ठीक है। तो इस तरह से है। अब हमको इसको पार्टनर के साथ में अगर करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह से है, पार्टनर ने पैड पकड़ लिया है, अब हम यहाँ से फुल अगर मारना है तो भी ऐसे, वन, पूरा हिप को घुमाते हुए, 1 2 3 4। और अगर हम हाफ कर रहे हैं तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1। शॉर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एल्बो को घुमाएंगे, 1, सिर्फ एल्बो को घुमाएंगे, सिर्फ एल्बो को घुमाएंगे, इस तरह से। अगर हमारे पास पार्टनर नहीं है तब हम हाथ को इस तरह से रखेंगे। फील करो कि किसी मतलब कोई ओपोनेंट आया है, उसको आपने उसके कान के पास ऐसे हाथ लगाया है, मतलब उसको थप्पड़ मारा और इधर से एल्बो मारा, दोनों चीज़ एक साथ हो जाएगा। तो ऐसे हाथ रखना है। और हमारा पहले बड़ा सा दूर वाला आप यहाँ से देख लो, यहाँ से 1, यहाँ से हम 2 3, ऐसे हाफ वाला यहाँ से 1 2। अब अगर शॉर्ट करना है सिर्फ एल्बो को घुमा देंगे, 1 2 3, सिर्फ एल्बो को घुमा देंगे इस तरह से। जब आप कोई भी चीज़ टेक्निक कर रहे हैं तो हिप अगर यूज़ करेंगे ना तो देखिएगा उसका एक्शन ही कुछ और हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा और आप ओपोनेंट को ज़्यादा भारी पड़ने लगेंगे अगर आप हिप यूज़ करते हैं। इसी चीज़ को आप एक और है कि आप रिब्स में इस जगह पर आप अटैक कर सकते हैं, रिब्स टूट जाएगा। जिस तरह से समझो कि मैं किसी ओपोनेंट से फाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर बंदे को अच्छे से मारना है, अगर मुझे मौका मिला तो सीधा एकदम रिब्स में घुसेंगे, अंदर की तरफ पूरा रिब्स घुसेंगे अंदर की तरफ, तो ये पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो हम जिसको भी मार रहे हैं पूरा रिब्स के अंदर में यहाँ पर अटैक करेंगे। मौका मिलना चाहिए हमें और चौका लगा देना है उसी वक्त, लेट नहीं करना है। अब हमारा एक बेस्ट है, फेवरेट है मेरा। जब मैं छोटा था तब मेरे साथ में ऐसा हुआ था और मैंने उस टेक्निक का अप्लाई किया था, गीदा नेम्पी उची। फील करिए कि बहुत सारे टाइम में जब आप फाइट करते हैं ना तो आपका सीधा जाकर आपका कमर पकड़ता है, ठीक है। तो अगर ऐसा करके मैं ऐसे करके घुसने आता है, कमर पकड़ने आता है, उस वक्त क्या कर सकते हैं। टेक्निक बहुत सारा है, आप सिर्फ एक टेक्निक के भरोसे पर अगर ज़िंदगी गुजार दीजिएगा तो होगा नहीं। मैं रोज़ समझिए मार्केट जाने के लिए मेरा रोज़ एक सीधा स्ट्रेट रास्ता है, मैं रोज़ जा रहा हूँ और दूसरा कोई रास्ता देखा नहीं, कोई सीखा नहीं, किसी और दूसरे रास्ते से मुझे रास्ता पता नहीं है मार्केट जाने के लिए। किसी कारण से किसी दिन उस रास्ते में गड्ढा हो गया, मतलब कोई काट दिया या रास्ता बंद हो गया, तो आप सिर्फ अपने घर में बंद रहेंगे क्योंकि आपको दूसरा रास्ता पता नहीं है। इसलिए सिर्फ एक रास्ते के भरोसे पर मत रहें और भी रास्ता खोज के रखें। तो इसी तरह से टेक्निक जो भी मैं बता रहा हूं कि अगर ये चीज़ आएगा तो ये मारना है, आपके मन में आएगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता सर, ऐसे भी हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही मुझे ये ऐसे करके पकड़ने के लिए आया कमर, ठीक है। जैसे पकड़ने आया, मेरा पहला काम क्या होगा, मतलब ये आ रहा है हमारे पास इस तरह से, हमने इसको होल्ड किया और ये कहाँ पर अटैक कर रहे हैं, ये जो स्पाइन कोड है इस पर हम अटैक कर सकते हैं। ये जो गर्दन के पास में ये जो यहाँ पर ये जॉइंट होता है उस जगह पर अटैक कर सकते हैं, नहीं तो उसके सिर पर अटैक कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जितना हम अटैक कर रहे हैं
बहुत ही खतरनाक है। अगर हम स्पाइन कोड में मारते हैं तो फिनिश, और कुछ मारने की ज़रूरत नहीं। अगर इस जगह पर मारे तो कहानी ख़त्म, और सिर में मारे तो कहानी बिगड़ जाएगा। अगर अब हम इनके साथ में हम फाइट कर रहे हैं, और फाइट करते के साथ अगर हम यही चीज़ इस जगह पर, ये कंधे पर, ये कॉलर के पास में ये जो बोन होता है उसमें अगर मारा, देखिए क्या हो सकता है। आप किसी को ट्राई कीजिएगा, चेस्ट के ऊपर में मार दिया, फिनिश। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे। एक तो होता है हमारा यहाँ से पूरा हाथ ऊपर किया एंड डाउन, पूरा हाथ ऊपर किया डाउन, हाफ वाला। और एक होता है शॉट, यहाँ से आया, जैसे ही आया उसका सिर को जस्ट टच एंड बूम, टच एंड बूम, ये यहीं से डाउन करना है। ये सारा चीज़ जब आप शॉर्ट, हाफ एंड फुल, ये सारा जब ट्रेनिंग करते हैं तो आपको फुल वाला भी ट्रेनिंग करके रखना है, हाफ वाला भी ट्रेनिंग करके रखना है, शॉर्ट वाला भी ट्रेनिंग करके रखना है। जैसा सिचुएशन आपके साथ में आया वैसा आप कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सर आपने तो हाफ ही बताया था और मेरा तो हाफ चला नहीं, तो फुल नहीं मारेंगे, सर ने तो बताया नहीं। ऐसा नहीं करना है। जैसा आपका सिचुएशन आए उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। पार्टनर के साथ हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके हम ऐसे पकड़ के रखें, ठीक है, यहाँ पर, और ये एल्बो से अटैक, 1, यहाँ से 1 2 3 4, अब सेम हाफ शॉर्ट, यहाँ से हम खड़े हैं, 1, ये यहाँ से बूम, यहाँ से बूम। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। अगर हम पार्टनर नहीं हैं तो हाथ के ऊपर में कर सकते हैं। ये एक अंदाज़ा के लिए, ताकि आपको थोड़ा फील हो और आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ कर सकते हैं। गद्दा रखा हो, घर में बेड रखा हो, बेड रखेंगे तो मम्मी मारेंगी, ठीक है ना, तो उससे बच के, तो गद्दे पर नहीं, लेकिन आप तकिया वकिया रख के कर सकते हैं, जो टूटे ना, नुकसान ना हो घर का, वो चीज़ रख के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, फील करो कि मैं ऐसे खड़ा हूँ और कोई पीछे से हमको ऐसे ग्रैब करने के लिए आता है। देखिए, बॉडी को घुमाते के साथ में उनको अटैक करना है। ठीक है, तो आया जैसे ही क्लोज, बूम, ये यहाँ पर हमें अटैक कहाँ पर करना है देख लीजिए। जो हम पीछे घूमकर अटैक करेंगे इस जगह पर, अगर उनका फेस एकदम सीधा रहा तो यहाँ पर, नाक पर, आँख पर, कहीं भी अटैक कर सकते हैं। अगर साइड रहा तो ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, हम इस पर अटैक कर सकते हैं। किसी कारण से अगर हमारा जो ओपोनेंट है हमको मौका दे दिया, हम इस तरह से खड़े हैं, ठीक है, इस तरह से खड़े हैं, और हमें मौका मिल गया तो हम इसी चीज़ को, बॉडी को घुमाते हुए उसके रिब्स में भी अटैक कर सकते हैं, सेम चीज़ को। बट आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि हिप यूज़ करना। ये चीज़ आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा हिप का प्रैक्टिस करने में। हिप रोटेशन का भी मैंने प्रैक्टिस यूट्यूब में डाल के रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि हिप रोटेशन किस तरह से करना है, तो और पैर मैच कर जाएगा। तो हिप के साथ में हर एक चीज़, हिप के साथ में आपको अटैक करना है। इसके लिए अब हम लोग प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे, इस तरह से हम लोग फुल एल्बो अटैक कर सकते हैं। यहाँ से दूर से आ रहा है हाथ, अब दूर से जब आ रहा है, हम जैसे इतना दूर हैं तब हम आए अगर हम क्लोज में आ गए हैं, जितना क्लोज में, अगर इतना क्लोज में आ रहे हैं, बूम, अगर यहीं पर आ रहे हैं, बूम, ये चीज़ हमको प्रैक्टिस कर लेना होगा, तो तभी जाकर आपका ये एक्शन क्लियर होगा। ठीक है, अब इसमें अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप अपना हाथ तो यूज़ नहीं कर सकते। आप कोई पेड़ या फिर कोई गद्दा रखकर दीवार के साथ में, या फिर मैंने बुक का ट्रेनिंग बताया था कि बुक में कैसे एल्बो अटैक करते हैं, उसमें ये सारा चीज़ आपको घर में इजीली मिल जाएगा। पंचिंग बैग हो, पंचिंग बैग में कर सकते हैं, तकिया हो तकिया, बुक हो बुक, जैसे मैंने बुक का एक वीडियो बनाया है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप समझ जाइएगा कैसे उस पर प्रैक्टिस करना है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने दिखाया होगा आपको, जब हम पंच करते हैं ना, इस तरह से पंच करते हैं, तो ये जो एल्बो है ना, ये भी एक वर्क करता है कि हमारा एल्बो भी पीछे की तरफ अटैक हो रहा है, पंच भी, दोनों चीज़ ही अटैक हो रहा है, दोनों चीज़ ही अटैक हो रहा है। तब आपका पंच भी सुधरता है जब आप दोनों चीज़ को अटैक करते हैं। तो ये जो एल्बो है अटैक हो रहा है, ये पीछे की तरफ जो अटैक हो रहा है,
उस वक्त हम लोग ये चीज़ को देखिए, समझिए, इस तरह से हमको पीछे से पकड़ने के लिए आया, हल्का सा बॉडी झुक करके और सामने मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से हो रहा है, मेरे तरफ में जैसे ही आया 1 बूम। ये अगर ये नहीं भी झुक रहे हैं तो भी यहाँ से हम खड़े हैं बूम, यहाँ से हम खड़े हैं बूम, रिप्स में, ठीक है। और ये वाला तो बेस्ट है, अगर ये लग गया ना बूम, ये फिनिश हो जाएंगे, ये दांत वाँत सब निकल के बाहर और वो जवानी से तुरंत में बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है, यहाँ से हम लोग फुल भी मार सकते हैं, ये फुल भी मार सकते हैं पूरा, और यहाँ से हम खड़े हैं 1, यहीं से एल्बो को ऊपर की तरफ, यहीं से एल्बो के ऊपर की तरफ प्रैक्टिस करना है ऐसे। ये इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बैक अपर में, दोनों चीज़ आपका बहुत काम आने वाला है। अगर लोअर में करते हैं तो ये सारा चीज़ में, अपर में अगर इस हाथ को घुमाकर अगर ऊपर की तरफ मारते हैं तो ये सारा चीज़ में बहुत काम आएगा, बस आपको समझने की ज़रूरत है। आप एक बार प्रैक्टिस देख लेते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे। यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 1, इसमें भी सेम चीज़ हमको हिप यूज़ करना है। अगर हिप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका टेक्निक बेकार है, ठीक है। अगर इस तरह से रखे हैं तो हम लोग बैक का प्रैक्टिस, ये मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समझिए ऐसे ओपोनेंट है और उसके साथ में हमारा हो रहा है, ठीक है, फाइट हो रहा है। तो इस तरह से हम गए, और अगर हम ये हाथ मुझे मौका मिला, देखिए क्या हो सकता है, बूम, ये एल्बो क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर से गया और पूरा ऐसे नीचे। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस किस तरह से कर रहे हैं, फुल फॉर्म में, पूरा ऊपर से नीचे, या फिर यहाँ से यहीं पर अगर शॉर्ट में अगर करके रखें तो यहीं से सिर्फ एल्बो को घुमाकर यहाँ पर 1, ठीक है, इस तरह से। तो हमें प्रैक्टिस किस तरह से करना है, यहाँ से अगर हम ये फाइटर हैं, इनके साथ में हम अगर मार रहे हैं तो ये देखिए कहाँ मारे, नाक पर फिनिश, यहाँ पर फिनिश, गाल के पास में अगर मारा तो भी, यहाँ पर तो भी, चेस्ट में हमें मौका मिला कि अगर ये ऐसे करके चेस्ट में उतार दिए पूरा एल्बो को ऊपर से नीचे तक, फिनिश। जितना सारा टेक्निक है उसको आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पंचिंग बैग हो, पेड़ हो, बुक हो, जहाँ जो मैंने, आप जो भी अगर हमारे चैनल पर अगर हैं तो वो देखते आ रहे हैं कि क्या क्या प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, पंचिंग बैग पर हो, बुक पर हो, पेड़ पर हो, कहीं पर भी हो, जैसा हमें मौका मिलता है हर एक चीज़ जो हमने प्रैक्टिस किया है वो आपके सामने हम रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। अब मेन पॉइंट आता है कि हमारा कहाँ से हमको नहीं मारना है और कहाँ से हमको मारना है। हमें मारना है क्या, ये जो पॉइंट है, हमें मारना कहाँ से है, यहाँ से, ये जो नुकीला है, ये समझिए मेन है ये, ठीक है। आपको अगर कर रहे हैं तो पहला, अगर आप नए हैं तो आपको ये चीज़ यूज़ करना है और इसका बैक का यूज़ करना है। जब आप अटैक अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया तो ये चीज़ यहाँ से, ये जो नुकीला चीज़ निकला हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये राउंड शेप में आपको यूज़ करना है। इतना दूर तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो इधर वाला पार्ट, अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो इधर वाला पार्ट। इसी चीज़ को अच्छे से ट्रेन करना है और आपको प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ख़तरनाक है, किसी को अगर लगता है तो आपको समझ में आता ही होगा, जब ये किसी का किक में अगर लग जाता है तो उसको जितना कुछ प्रैक्टिस किया है सब वो भूल जाता है, ठीक है। अब आप लोग ये भी ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ से अब इधर की तरफ ये वाला चीज़ ना आप अटैक कर दें। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ गलत है, इसको मारने से हमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो एल्बो अटैक नहीं होगा, ठीक है ना। वो यहाँ से बहुत सारे लोग मार देते हैं तो वो अलग चीज़ है, वो प्रैक्टिस अलग है, एल्बो नहीं है वो, ठीक है। आपको मारना है यहीं से और नहीं तो इसके बैक से, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और बाकी आप ट्रेनिंग क्या करना है, आप जो भी अटैक मैंने बताया, जैसे अगर मैंने ये बताया है तो भी, ये बताया है तो भी, बैक साइड कुछ भी कहीं पर भी, जैसे यहाँ से हम खड़े हैं इस जगह से तो ओपोनेंट आ रहा है मेरा, पम साइड वाला, यहाँ से बूम, यहाँ से अगर हम शॉट में भी कर रहे हैं बूम,
यहीं से हम मार सकते हैं। कहाँ? मुंह बिगड़ जाएगा पूरा फेस। तो यहाँ से बूम, ये यहाँ से ये फुल भी ऐसे मार सकते हैं, हाफ और शॉर्ट में सिर्फ एल्बो को हल्का सा घुसा देना है, हल्का सा घुसा देना है, फिनिश हो जाएंगे। तो जितना भी अटैक बताया ये या फिर बैक या अपर में, जोदान में, सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस कम से कम रोज़ाना 20-20 करके प्रैक्टिस करना है, जो लोग नए हैं उनके लिए। लेकिन जो लोग समझिए कि थोड़ा कुछ दिन प्रैक्टिस कर लिए हैं, 2-4-6 महीने 1 साल प्रैक्टिस कर लिए हैं, उन लोगों को कम से कम 50-50 प्रैक्टिस करना चाहिए। फुल 50, हाफ 50 एंड शॉर्ट 50, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। और जो मैंने एल्बो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए, और कैसे एल्बो स्ट्रॉन्ग होगा उसको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ मिक्स जब कर दीजिएगा ना, बस आप हीरो हो गए एल्बो का। ठीक है, तो फिर आप बम बम सब अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा चीज़ आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट है आपको मिलती रहे। टाटा बाय।